जो है कोई नहीं, रावण बृहदर्थ मौर्य है। इसलिए मैंने भी अपने नाम के पीछे रावण नाम लगाया है, क्योंकि रावण बुद्धिस्ट था, रावण दानवीर था, रावण भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला था, वो 10 पारमिताओं को मानने वाला था। इसलिए वो रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में उनसे पुष्यमित्र शुंग से बढ़कर था। हिंदू धर्म की एक भी बात आप पढ़ोगे तो आप भी विरोध में खड़े हो जाओगे। हिंदू धर्म कहता है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। हिंदू धर्म कहता है कि राजपूत बाजुओं से पैदा हुआ है। हिंदू धर्म कहता है कि बनिया जंगाओं से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कहीं प्रकृति में आज तक ये देखा है कि किसी आदमी के मुंह से किसी इंसान को पैदा हुआ? मैंने तो नहीं देखा, मेरे पूर्वजों ने तो नहीं देखा, भारत में किसी ने नहीं देखा। कि जिस हिंदू धर्म को लेकर आप अपने ऊपर घमंड करती हो, अरे उस हिंदू धर्म ने तुम्हें नीच बताया, उस हिंदू धर्म ने तुम्हें देवदासी बना दिया, उस हिंदू धर्म ने तुम्हें जुए में हरा दिया, उस हिंदू धर्म ने तुम्हारे सारे हक अधिकार छीन लिए, उस हिंदू धर्म ने कहीं तुम्हें होलिका बनकर जलने पे मजबूर किया, उस हिंदू धर्म ने कहीं दिन में न जाने कितनी कितनी बार तुम्हारे साथ बलात्कार करने के लिए इन लोगों को सरेआम के दौर में मैं बुद्धिज्म को बहुत जगह पाती हूँ। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की मैं अगर बात करूं, बहुत सारे लोग जो नेता लोग होते हैं वो तो राजनीति में लगे रहते हैं, लेकिन मैं तो मोदी जी की एक ही बात कहूंगी कि जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो ना तो वहाँ जय श्री राम बोलते हैं, ना राधे राधे बोलते हैं। कहते हैं क्या मजबूरी है? जब वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं तो वहाँ राधे राधे बोल के देखें, वहाँ जय श्री राम बोल के देखें, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया। इस संविधान हिंदू धर्म पे भारी था और भारी है और भारी रहेगा। जय भीम। इस वक्त हम कणसर में मौजूद हैं, जो बक्सर जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो है वो शोक विजयदशमी मनाया जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ हैं राखी रावण जी, जो भीम शेरनी के नाम से पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्हें यहाँ पे क्यों आना पड़ा। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज विजयदशमी का महान पर्व है, जो मनुवादियों ने छीनकर दशहरा बना लिया। दशहरे का मतलब होता है कि 10 जमा हर, जो हमारे मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वहां से मौर्य शासन शुरू होता है, मौर्य काल शुरू होता है। और बृहदर्थ मौर्य की हत्या करके आज ही के दिन जिस पावन पर्व को सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण में जाने के साथ साथ पूरे भारत में खुशी से मनाया था, जिस पर्व को लेकर पूरे भारत के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, उसी दिन इन मनुवादियों ने बृहदर्थ मौर्य की हत्या की और इस हमारे पावन पर्व को दशहरे का नाम दे दिया। और पुष्यमित्र शुंग राजा बन बैठा और हमारे सारे हक अधिकार हमसे छीन लिए गए। हमें गुलाम बनाया गया, हमें शूद्र बनाया गया, हमें अछूत बनाया गया, हमसे हमारी शिक्षा छीनी गई, हमसे हमारी संपत्ति छीनी गई, हमसे हमारे बोलने का अधिकार छीना गया, हमारे घरों में रहने का अधिकार छीना गया, यहाँ तक कि हमारे कपड़े पहनने तक पाबंदी लगी। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें फिर से वही हमारा पावन धर्म, वही पावन पवित्र पर्व और हमारा मान सम्मान 14 अक्टूबर 1956 से पहले तो बाबा साहेब के बारे में मैं बात बताऊं कि बाबा साहेब ने लंदन के अंदर 1932 में ही हमारे अधिकार ये दिला दिए थे, जो हमारे मनुवादियों ने छीने थे। उसके बाद बाबा साहेब ने हम शूद्रों को और अछूतों को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए बताया कि ये धर्म जो हिंदू धर्म है, जो पाखंडी धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है, इसमें हमारा उद्धार नहीं हो सकता, इसमें हम मूल निवासियों का उद्धार नहीं हो सकता, इसमें हमारा मान सम्मान नहीं है। तो उन्होंने दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को आज ही के दिन सम्राट अशोक का इतिहास बताने के लिए, अपने वंशजों का इतिहास बताने के लिए इस दिन को फिर से शुरू किया। और इसी बात को लेकर आज मैं भी कड़सर के अंदर आई हूँ। यहाँ पर हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत को पता है और किसी को नहीं पता, तो जिन्हें नहीं पता हम अपने समाज को जगाने के लिए, ये करने के लिए आए हैं कि जागो, ये पर्व मनुवादियों का नहीं है, ये पर्व हमारा है। इसलिए आज हम बाबा साहेब के विचारों को लेकर, सम्राट अशोक के विचारों को लेकर और अपने सभी महापुरुषों के विचारों को लेकर इस बक्सर की भूमि पर आए हैं, बिहार के अंदर आए हैं। और जब जरूरत पड़ती है हम पूरे भारत को बुद्धमय बनाने के लिए जा रहे हैं
और जाते रहेंगे। मैं आपके इस YouTube चैनल का धन्यवाद देती हूँ और सोशल मीडिया का बार बार धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या आगे YouTube के माध्यम से सुनेंगे, मेरी उन सब से यही अपील है कि छोड़ो इस पाखंडी धर्म को, छोड़ो इस मनुवादी को। यहाँ सम्राट अशोक का अखंड भारत निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाओ, अपने बच्चों को शिक्षित करो, मंदिरों से दूर रहो, उस पैसे से अपने बच्चों के लिए लैपटॉप खरीदो, ट्यूशन की व्यवस्था करो और हर ऊंची सीट पर कब्जा करो ताकि हम मनुवादियों से टक्कर ले सकें। सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा एक सवाल ले लीजिए मैडम। सवाल ये है कि वो लोग कहते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, इसलिए ये जो है वो दशहरा पर्व मनाया जाता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये अशोक विजयदशमी असत्य पे सत्य की जीत होती है। ये चाल उन्होंने कुछ टाइम तक चली, जो हमारा सत्य था उन्होंने असत्य बनाया और असत्य की जीत कर ली। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि जो सत्य था, जो हमारा पावन पर्व था, सम्राट अशोक से जुड़ा था, वो उन्होंने कब जाया। लेकिन बाबा साहब ने हमें इसका सत्य बताया, तो अब उन्हीं की बात उन्हीं पे सटीक बैठेगी कि असत्य पे सत्य की जीत होगी। तो यहाँ फिर से असत्य पे सत्य की जीत होगी। इस पूरे भारत में जाना जाएगा कि ये जो पावन पर्व है, ये तो सम्राट अशोक का पर्व है, ये तो यहाँ के मूल निवासियों का पर्व है, ये मनुवादी लोगों का पर्व नहीं है। यहाँ जब वो आपने देखा होगा कि जब रावण को वो तीर मारते हैं तो एक बार वो रावण को प्रणाम करते हैं, रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि रावण जो है कोई नहीं, रावण बृहदर्थ मौर्य है। इसलिए मैंने भी अपने नाम के पीछे रावण नाम लगाया है, क्योंकि रावण बुद्धिस्ट था, रावण दानवीर था, रावण भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला था, वो 10 पारमिताओं को मानने वाला था। इसलिए वो रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में उनसे पुष्यमित्र शुंग से बढ़कर था। पुष्यमित्र शुंग चालबाज था, षड्यंत्रकारी था, वो षड्यंत्र में कामयाब हो गया और उसकी हत्या की जा चुकी थी। लेकिन अब हम ये नहीं सहेंगे, वो लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि यहाँ से संविधान को हटा दिया जाए और व्यवस्था फिर लाई जाए। लेकिन वो दिन अब भारत में कभी आएगा नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे मैडम कि आप हिंदुइज्म के क्यों खिलाफ हैं? सारे लोग तो हिंदुइज्म मान रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें खुश हैं, आप क्यों इसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं? इसके विरोध में मैं इसलिए खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि हिंदुइज्म की एक भी बात आप पढ़ोगे तो आप भी विरोध में खड़े हो जाओगे। हिंदू धर्म कहता है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, हिंदू धर्म कहता है कि राजपूत बाजुओं से पैदा हुआ है, हिंदू धर्म कहता है कि बनिया जंगाओं से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कहीं प्रकृति में आज तक ये देखा है कि किसी आदमी के मुंह से किसी इंसान को पैदा हुआ? मैंने तो नहीं देखा, मेरे पूर्वजों ने तो नहीं देखा, भारत में किसी ने नहीं देखा। आखिर फिर ये ब्रह्मा के मुंह से कैसे पैदा हो गए? और फिर ये लोग कहते हैं कि जो शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं वो मैले कुचैले हैं, उन्हें कुछ हक अधिकार नहीं मिलते। अरे अगर यहाँ ऐसा होता तो फिर नारी की जरूरत ही क्या पड़ती? लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि एक नारी ही एक पुरुष को जन्म देती है, चाहे वो महिला है और चाहे वो पुरुष है। महिला के बिना यहाँ इंसान पैदा नहीं होगा और यहाँ महिलाओं की इतनी दुर्गति। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस हिंदू धर्म को लेकर आप अपने ऊपर घमंड करती हो, अरे उस हिंदू धर्म ने तुम्हें नीच बताया, उस हिंदू धर्म ने तुम्हें देवदासी बना दिया, उस हिंदू धर्म ने तुम्हें जुए में हरा दिया, उस हिंदू धर्म ने तुम्हारे सारे हक अधिकार छीन लिए, उस हिंदू धर्म ने कहीं तुम्हें होलिका बनकर जलने पे मजबूर किया, उस हिंदू धर्म ने कहीं दिन में न जाने कितनी कितनी बार तुम्हारे साथ बलात्कार करने के लिए इन लोगों को सरेआम छूट दी। इसलिए मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म ना तो कभी शूद्रों को पढ़ने का कहता है ना अछूतों को कहता है। शूद्रों का मतलब है जो मेरे ओबीसी वाले समाज के भाई हैं। जब सम्राट अशोक का यहाँ राज था तो वो भी पूरे बुद्धिस्ट थे, लेकिन किसी कारणवश वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और वो शूद्र बन गए, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम अछूत बन गए। मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद आप छुट्टी ले सकते हैं। मेरा यह है कि आप आज संविधान का दौर है और संविधान के दौर में बुद्धिज्म को कहाँ पाती हैं राखी रावण? संविधान के दौर में मैं बुद्धिज्म को बहुत जगह पाती हूँ, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की मैं अगर बात करूं, बहुत सारे लोग जो नेता लोग होते हैं वो तो राजनीति में लगे रहते हैं, लेकिन मैं तो मोदी जी की एक ही बात कहूंगी कि जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो ना तो वहाँ जय श्री राम बोलते हैं, ना राधे राधे बोलते हैं। कहते हैं क्या मजबूरी है? जब वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं तो वहाँ राधे राधे बोल के देखें, वहाँ जय श्री राम बोल के देखें, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। चलिए, बात की हमसे बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और मैं इसे आपसे कहना चाहती हूँ कि संविधान हिंदू धर्म पे भारी था और भारी है और भारी रहेगा। संविधान जय